बात रियलिटी टीवी के इस दौर में लॉकडाउन की कौन सी बात है जो हमको नहीं पता है, क्योंकि आपकी फिल्मों में सरप्राइज एलिमेंट और वो शॉक वैल्यू बहुत होता है. सो आर यू आउट टू शॉक अस विद दिस वन एज वेल? व्हाई इंडिया लॉकडाउन? कुछ रह गया? Namaskar, good afternoon, everybody, all my friends, well wishers, family, and my media friends over here. Thank you, Archana, for the great introduction. मेरे ख्याल से अर्चना जी आपने जो सवाल पूछा कि रियलिटी फिल्म और लॉकडाउन के ऊपर, मेरे ख्याल से मैं ही बना सकता है ऐसा सब्जेक्ट. मुझे लगता है जिस तरह का इसका थॉट है. और जब पहला लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा किस तरह से लोग जूझ रहे थे, किस तरह से पीड़ा थी. वर्ल्ड ओवर में हमने देखा कि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में था, पूरे विश्व में था. और मुझे लगता है कि उस वक्त पे और ये पिक्चर जो है ये पहले लॉकडाउन को दर्शाती है. पहले लॉकडाउन के जो स्टार्टिंग के 25-30 दिन होते हैं उसमें क्या क्या हुआ, और हमने बहुत इस पर रिसर्च किया. मेरे राइटर अमित जोशी, आराधना, हम लोगों ने बैठ के इसको 2-3 वर्जन लिखे. और लॉकडाउन में लिखा इसको, फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में हमने इसको लिखा. हम लोग बहुत जूम कॉल करते थे. और उसके बाद कहीं जाके हम लोग को लगा कि इतने लोगों की पीड़ा थी, लेकिन हमको फिल्टर करके 4 स्टोरी चाहिए थी. और हमने 4 स्टोरी वो निकाले. कामाटीपुरा में सेक्स वर्कर, किस तरह से वो लोग ने स्ट्रगल किया अपना. माइग्रेंट वर्कर्स जो चल के गए थे यहाँ से अपने अपने गांव. और एक बुजुर्ग आदमी किस तरह से वो के लिए वो जाना चाहता है. आवाज है. तो अपनी बेटी को मिलने जाना चाहता है हैदराबाद. और एक पायलट किस तरह से वो 24/7 घूमती है और सडनली वो घर में बैठी. तो मुझे लगता है कि ये जो एस्पेक्ट था बहुत ज़रूरी था लोगों के सामने लाना. और इसको मैं चाहता था इसको डॉक्यूमेंट करूं. मैं चाहता था कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी कुछ लोग से मैं बात करता हूँ, खास करके हमारा टीज़र आने से पहले लोगों ने बोला कि अच्छा इंडिया लॉकडाउन और लॉकडाउन फिल्म है. और जब टीजर आने के बाद लोगों ने कहा यार हम तो भूल गए थे क्या लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग को पूरा रिकैप हो गया. हालांकि उस दिन ट्विटर पे और सब जगह ट्रेंड हो गया, नंबर 1 ट्रेंड हो गया कि अब इंडिया लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं. बाद में पता चला अब एक फिल्म कमिंग. तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि आगे वाले जनरेशन की सेल्फ ड्राइव बहुत बड़ी होगी इस पिक्चर की, क्योंकि आगे वाले जो जनरेशन है जो 15-20 साल के बाद इस पिक्चर को देखेंगे तो उनको ये होगा कि लॉकडाउन क्या था. तो ये पिक्चर आपको दर्शाती है. पहली फिल्म है मेरे ख्याल से एक फीचर फिल्म जिसके अंदर अब लॉकडाउन के बारे में क्या है और किस तरह से मैंने 4 अच्छी स्टोरी को लाया है. और ये अच्छी स्टोरी जो है कनेक्ट करती है एक दूसरे को. ऐसे नहीं कि एंथोलॉजी है ये कि एक स्टोरी खत्म होती दूसरी चालू होती तीसरी चालू होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये कहीं ना कहीं जुड़ती है. जो लोग इस किरदार पिक्चर में है उनसे जुड़ती है. और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फिल्म है जो हर कोई, बल्कि ना हिंदुस्तान में भारत में, पूरे ग्लोबली इसे कनेक्ट कर पाएगा. एवरीबडी विल कनेक्ट ग्लोबली बिकॉज हर किसी की एक पीड़ा थी, एक साहस था लॉकडाउन से लड़ने का. You know, there's a fine line between sensationalism and reality. और आपके मूवीज में स्ट्रेंजली ये पता नहीं कैसे इनका गठबंधन हो जाता था, इनकी शादी हो जाती थी. इसमें कितना आपको सेंसेशनलाइज थोड़ा करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा. मुझे लगता है कि उल्टा मुझे फिल्टर करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को पिक्चर सेंसर भी करनी पड़ती है. तो हम लोग को कई जगह ये अपना फिल्टर करके उसको लाना पड़ा. बिकॉज 1 घंटा 55 मिनट की पिक्चर है, उसके अंदर हम पूरी चीज़ नहीं दिखा सकते. बहुत लालच भी होता है कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो, लेकिन देन वी हैव टू सी कितना इसका इम्पैक्ट होता है. तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितना है प्रिसाइज है पिक्चर को. और मुझे लगता है कि मैं ह्यूमन स्टोरी बताया हूँ इस पिक्चर के अंदर. हमने दिखाया कि किस तरह से लोग पर्सनल जो है, पर्सनल जर्नी है इन सबकी. जितने 4 किरदार, 4 स्टोरी जो है उनकी पर्सनल जर्नी है, उनकी पीड़ा है, किस तरह से वो जूझते हैं, किस तरह से लॉकडाउन में उन्होंने चीज़ों को देखा या महसूस किया. उन चीज़ों पे हमने ज़्यादा इस पे ये दिया है, ताकि इसमें सेंसेशनल मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है. और मेरे ख्याल से मैं हमेशा फिल्में बनाया हूँ, स्टोरी टेलर हूँ. अलग अलग फिल्म बनाता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ. अभी भी बबली बाउंसर में लोगों को हंसाया मैंने, जो एक फैमिली एंटरटेनर थी. बहुत ही लोगों ने उसे पसंद किया, सफल रही मेरे लिए. और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है, दोनों अलग फिल्म है. वो एक एंटरटेनर फैमिली थी और ये एक हार्ड हिटिंग फिल्म है जो आप लोगों को कहीं चीज़ हो जाएगा, जो जैसे ह्यूमन कनेक्ट है इस पे लोग हमेशा कनेक्ट कर पाएंगे इस पिक्चर को देख. आपकी कोई पर्सनल मेमोरी है फ्रॉम द लॉकडाउन दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस? नहीं, बहुत सी मेमोरी है. लॉकडाउन तो देखिए ऐसा था कि हर कोई अलग अलग, कोई खाना बनाना सीख रहा था, किसी ने किताबें पढ़ी. जैसे मैंने किताबें पढ़ी, पिक्चरें बहुत देखी, कई मैंने पिक्चरें पुरानी पुरानी पिक्चर देखी. मैं बहुत ही
जैसे आप जानते हैं फिल्म बफ, वो पुरानी पिक्चरें देखने का मुझे बहुत शौक था, तो 70s 80s की पिक्चर मैंने देखी, लोगों से कनेक्ट किया। बहुत से लोग फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके साथ बहुत सालों से हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो वो लोगों से एक कनेक्ट रहा, जूम कॉल के थ्रू और फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। एंड इंडिया लॉकडाउन लिखी. और इंडिया लॉकडाउन। My God. I think just clap to that. What an amazing 360-degree indulgence in the lockdown. Bless you, Madhur sir. Let me invite. Shweta. So Shweta, you happen to mention that, you know, like it is sad that none of us paid attention to the commercial sex workers and the plight that they faced, but during the research you learned a lot of stories about them. I want to know, as an actor, when you know certain secrets about the community, and you know, how careful or cautious do you have to be for those secrets to not, you know, reflect in your performance and carry that baggage throughout the preparation and the making of the film? Hi Nabaz, thank you so much for the question. See, end of the day, no matter what language, no matter what strata of society you belong to, it's end of the day human emotion. Anyone who watches a film, I think the most remembered films are the ones where you remember characters. You know, they are driven by characters. You know, the biggest dialogues that you remember, chahe wo Gabbar ho ya chahe wo Anand ho, chahe wo Geet ho, you know, it's any character in cinema, you remember characters. And I think that's one of the biggest strengths of Madhur Bhandarkar, because his heroes are the characters and he drives with them. So I think it was all there on paper, the script, the character was already there. As an actor, it's a privilege because you get to live so many lives in one lifetime. So of course, it's my responsibility to represent an entire community to the best ability that I can. That does not mean that I would demean them through their secrets or what they have told me. That should not leak on the screen, but to the truest sense of who they are. Mostly the innocence, you know, like Mehru is an extremely innocent, bindas person. She has that will to survive. She has that survival spirit, and that's what I wanted to bring across. Of course, you pick on body language, you know, how you sit. I mean, she would never sit like this, you know. She would be more uninhibited, you know, when she would sit on the floor, her hand on the hip, or, you know, certain lingo. So things like that anyone who would watch it will be like, I know this person, you know. Anybody from that community would watch, I know this person, I've met this person. And people who don't know this community will get a peek into the community and who they are. I think honesty is what drives my performance. Thank you. Next question. Yeah. Hi, Aahana. Straight. This is Vinamru from First Post. So I wanted to ask you that you play an air hostess in the film. And I play a pilot. Pilot, sorry. So we see in the trailer that you and your neighbor, the one problem that you encounter is that you both are bored, sitting at home. So, and then we see the plight of Prateik's character, Shweta's character. So do you feel the people who had it all, the people who had privileged, their problems were very minor as compared to people who had nothing during the lockdown? Hi, Vinamru. I first of all would like to say hi to Satvik. He's sitting right there. Hi, Satvik. Satvik plays my next door neighbor in the film. That's Satvik Bhatia, and he's brilliant in the film. And to answer your question, so during the lockdown, I think everybody, एक meter होता है, you know, सबकी problems का. My
anxiety would have been probably my biggest problem. And I'd like to, I'd like to share this with you guys because I have always been the most bindas person. मैं कभी भी किसी को मिलती हूँ, I've been probably one of the most uninhibited person. मैं जोर से हंसती हूँ, बदतमीज से बैठती हूँ, कैसे बात करती हूँ. I have never really thought things through in my life about a lot of things. Until the lockdown happened, I have never lived alone in my life. Even during the lockdown, I was stuck with my sister and her family. So I got to spend a lot of time with my family. In fact, ये हमारे पूरे ग्रुप में एक रनिंग जोक है कि आहाना कभी अकेले नहीं रह सकती है. But during when I got COVID twice, सेकेंड वेव में जब वो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी सेकेंड वेव में, एंड आई थिंक द एंग्जाइटी लेवल्स वर हियर फॉर एवरी डे बिकॉज हमारे क्लोज सर्कल्स में एवरी डे व्हेन द फोन वुड रिंग somebody's parent, somebody you knew was losing their life. ऑक्सीजन नहीं था. I still remember, I don't know if you all remember, जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे. And so unconsciously आपकी anxiety बढ़ रही थी day by day. And I don't think a lot of people were realizing that. What Madhur sir has very beautifully managed to capture in my story is the loneliness and the anxiety one feels when they are alone. मैं जब मेरा कोविड का आइसोलेशन था, हमारे बिल्डिंग में अलग ही सेट ऑफ रूल्स चल रहे थे. लोग 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहे थे, हमारी बिल्डिंग में 21 दिन के लिए उन्होंने बोला था आप क्वारंटीन हो जाइए. एंड आई वाज क्वारंटीन्ड इन अ हाउस फॉर 21 डेज. मेरी आंट का घर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर है और मैं वहाँ पर 21 दिन के लिए अकेले रही. और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब एंग्जाइटी फील हुई, कब क्या हुआ, क्योंकि जब मैं 21वें दिन बाहर निकली और जब मैं पहली बार मेरा 6 साल का नेफ्यू है, मैं पहली बार उससे मिली और मैं फूट के रोने लगी. It was just so weird because I had never felt how it is to not be able to meet somebody you love. किसी को छूना, किसी को हाय बोलना सुबह सुबह, किसी को देखना रोज सुबह, मतलब जब आपके घर आपके रूम में चाय आती है, आपको कोई कुछ भी पूछ लेता है, गुड मॉर्निंग भी बोल देता है. ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. और इट वॉज माई बर्थडे द डे आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ क्वारंटीन एंड मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ कह दिया और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई हूँ. मेरा झगड़ा हुआ है घर पे, मैं ज़ोर से चिल्लाई हूँ और मैं फूट के रोई हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. आई लिटरली ब्लैक्ड आउट. एंड और जब उसके बाद फिर मैंने मॉम डैड की तरफ देखा, मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू, आई एम रियली सॉरी, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड टू मी. सो आई रियलाइज्ड आई हैड एंग्जाइटी विद इन मी और वो इतनी बढ़ गई थी कोविड के दौरान और उस आइसोलेशन के दौरान. सो आई कैन इमेजिन व्हाट पीपल हु वर लिविंग अलोन फेल्ट जब वो लोग आइसोलेटेड लाइव्स जी रहे थे, जब उनके लिए मतलब सिर्फ 2 लोग देखना भी बहुत बड़ी बात थी, या एक बंदा कोई सड़क पे दिख भी जाए तो बहुत बड़ी बात थी. So I think it's a very important conversation, just like mental health, anxiety, loneliness, depression. These are very important conversations in today's times. तो आप इसको ignore नहीं कर सकते इन conversations को. And I think that has been very beautifully depicted in Moon's story, with Satvik's character playing her next door neighbor, जो उसकी companionship का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. So I think it's incredible what he's managed to do. Yeah, may I add to that? I don't think you can compare problems. I don't think just because somebody is a commercial sex worker, or somebody is a commercial pilot, or somebody is a housewife, or a 5-year-old child who's doing e-school and not able to go out and play in the playground. I don't think success, happiness, or problems can be compared. And that's the whole idea of 4 completely different stories from different backgrounds. So just to add to that. Hi, firstly, congratulations to everyone. The trailer looks amazing and can't wait to see the film. My question goes out to Sai. Firstly, it has always been a pleasure to watch you on screen, and you add a charm to it every time you come on it. So firstly, thank you for coming back again to our screens and mesmerizing us. My question goes out like, during the lockdown, we all read stories about through the digital screens and through newspapers about everything that was happening around us. We empathized with the other people who had different problems than us. But when you get to live the life of a person from a different strata, even through the big screen, even through this medium of a screen, how did that kind of change your perspective towards the humanity in general, and how did it change you as a person?
Thank you for being here. Thank you for your question. Like I said earlier, uh, after lockdown, I think we all have changed. Something in us, all of us, has changed. We are more grateful. We are kinder. That's what I believe. At least I am. And after playing this particular character, I realized how privileged I am. I I'm more thankful today. I'm more grateful today. And it was my pleasure, or, it was my honor to, sort of understand and portray the character of a migrant worker and their problems. Some problems I could not even relate to. They were so, क्या बताऊं, उनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है. सो ऐसा भी होता है वाली चीज़ें, रियलाइजेशंस बहुत सारी थी ड्यूरिंग द पोर्ट्रेल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर. सो टू सम इट अप, I would just want to say that today I am 200% more grateful for everything that I have, for the air that I breathe, for the food that I eat, for everything. Hello, Mr. Kalra. Hi, this is Harshada here. Here. Stage right. Hi. I got one question for you. Like, आपने OTT में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तो क्या मतलब आपका सक्सेस मंत्रा क्या है कि OTT में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, या how do you filter the story or maybe a script? Thanks, Harshita. I think it's a very good question. OTT has expanded the way Indians used to watch content. I think all of us agree. The kind of stories that we as a platform have been able to bring forward, which were not part of mainstream cinema. So what we are doing right now is looking at stories which will connect with the audience. So we're realizing real, relatable, like this one, thrillers, action, some of the layered stories. The characters that you see in some of our stories are much more layered, maybe at times dark, maybe at times complex, which are not a part of the mainstream cinema. And Indians have kind of discovered those characters. The art of content making, movie making has evolved. So as a Z5, we are completely focused on bringing good quality content. I think what has happened is there's a huge quantity of content available in the market right now, but we do apply our filters, which are driven by consumer demand, by data analytics, and obviously our own instinct. And we hope to kind of keep giving you the right kind of content as we go forward. But thank you so much. मधुर जी, आपसे एक पूछना था, मतलब स्टोरी हर बार बताते आपकी हीरोइन होती है फिल्म की, तो ये हीरोइन को आप ढूंढने कहाँ जाती है, वो आपको कहाँ मिलती है? थैंक यू. नमस्कार. हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से मेरे जो किरदार होते हैं, मैं हमेशा स्क्रिप्ट लिखता हूँ. स्क्रिप्ट होने के बाद ही मैं कास्टिंग करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे 3 टैलेंटेड एक्ट्रेसेस मिली, श्वेता, साई और आहना. और मुझे लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा थॉट किरदार रखने के बाद राइटर्स के साथ हम लोग बैठे, एंड देन हम लोगों ने चयन किया कि किस तरह, खास करके उस तरह पे लॉकडाउन जस्ट खत्म होके शुरू हो रहा था, आई मीन टू से थिंग्स स्टार्टेड मूविंग, और उस वक्त पे मैंने फ़ोन किया. एंड मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन इन तीनों का रहा हूँ हमेशा, और जब मैंने फ़ोन किया एंड दे ऑल अग्रीड, मैंने एक नरेशन में they all agreed to do the role. I am very thankful to them, everybody, including Prateik जी. हाँ, प्रतीक के लिए तो मेरे थोड़े से टीम वाले थोड़े से हिचकिचाहट थे कि बोला, सर ये तो बहुत ही सोबो मुंबई का आदमी लगता है, इसको पेज 3 पार्ट 2 में बनाइए, आप इसको इसमें क्यों डालते हो, माइग्रेंट वर्कर में है. तो मैंने नहीं, ये मुझे नज़र आता. बोलता हमको तो नज़र नहीं आता. और ख़ास करके जब ये आया ऑफिस में, तो ये मैंने पूरे बाल ब्लू किए थे, अजीब तरह के गॉगल्स पहन के आया था, और टैटू पूरे बदन पे. तो बोला, सर मैड मैक्स बनाइए आप. तो हाँ, तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कन्विक्शन था कि ही इज़ वेरी गुड इन द फिल्म, एंड आई थिंक प्रतीक हैज़ ऑलवेज बीन वेरी अंडररेटेड, एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर, ये ड्यू है तुम्हारा, और दिस मूवी विल डेफिनेटली बी अ गेम चेंजर फॉर हिम. कि जिस तरह का उसने किरदार निभाया है, और बॉडी लैंग्वेज जो उसने कैरेक्टर की पकड़ी है, जो मैं खास करके कुछ माइग्रेंट वर्कर से इनको मिलाया, एंड ही गॉट इट वेरी राइटली, द काइंड ऑफ थिंग, एवरीबडी इंक्लूडिंग
साई आहना को एरोस्टिस का मैंने एक रेफरेंस दिया, सॉरी पायलट का, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, पायलट का रेफरेंस दिया. एंड श्वेता के साथ वी वेंट टू कमाटीपुरा, वी इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ सेक्स वर्कर ओवर देयर. तो एवरीबडी जो है वो अपना किरदार बहुत ही अच्छी तरह निभाया है. और जो प्रकाश बेलवाड़ी सर जो आए नहीं यहाँ पे आज, उन्होंने भी जो किरदार निभाया है, जो साउथ इंडियन कैरेक्टर है, जो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा उनका. और मैंने उनको अप्रोच किया, मतलब सर ये रोल है, एंड ही सेड मधुर 100% आई आल्सो वांट टू वर्क विद यू. एंड वो आए, एंड केवल हमने 26 डेज में हमने इस पिक्चर को ख़त्म किया, 1 गो में ख़त्म किया. एंड फिल्म बहुत ही एक अच्छी, कैमरामैन ने, हमारी कीकू डीओपी बहुत अच्छा काम किया, रोहित कुलकर्णी म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इसमें म्यूज़िक दिया है. एवरीबडी, द होल टीम हैज़ डन अ फैब जॉब. एंड अगेन प्रणव जैन, जयंतीलाल गाड़ा जी और जी, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन such kind of subject and such kind of things which will definitely go across the globe. Okay. My question is for Prateik. Hi Prateik, over here. Oh, at your right. Okay. Firstly, as Madhur sir mentioned, the type of persona you have is very different from what you're portraying on screen, and that's highly commendable. Like, I would like to ask you, how was it like, stepping into the shoes of a migrant worker? Like, we all have seen that in the media, but we never saw them like, in person. So what was that for you? Thank you for your question. It was a very special process for me to get into the skin of this character and to meet the migrant workers that I met. Sir made me meet some migrant workers, and उनको मिलके मैं बहुत ही keen observer रहा. जब उनसे बातें कर रहा था, उनके उठने बैठने का तरीका मैंने बहुत अच्छी तरह से observe किया. उनके हार्डशिप्स थोड़े बहुत पूछे. मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछना था, उनको नाराज़ नहीं करना था मुझे, तो बहुत जेनेरिक सवाल पूछे मैंने उनसे. लेकिन काफ़ी बातें हुई, और कैसे एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं, हंसते कैसे, बच्चों से कैसे बात करते हैं, वगैरह वगैरह. just daily mundane life कैसे जीते हैं. So that was one aspect of getting into the character. Another one was as I mentioned earlier, sir gave me some reference films to watch. A few of them were my mother's. A few of them were very hard-hitting films with hard-hitting characters, and each character had a struggle and a different struggle, which was important for me to watch and understand and observe, so I could, kind of be inspired for my own character that I had to play as Madhav. It's been a privilege and it's an honor to play a character like this. I think मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे ये किरदार ऑफर किया. If I in छोटे से I'm happy that I could contribute in whatever small way in telling the story of this migrant worker, because I think it is important for us to know in detail what they went through, and so I would like to dedicate this character to all the migrant workers and the angst they went through, the struggles they went through. Yes. Thank you. हेलो, हाय मधुर जी, मेरा That will सवाल. be the last question. Sorry. Okay. मधुर जी, मेरा सवाल आपसे है. हाय, दिस इज विशाल अंबानी हियर. सर, जब भी लॉकडाउन की जिक्र होता है, और मुंबई में स्पेशली लॉकडाउन का जब जिक्र होता है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक नाम काफ़ी कॉमन था सर, सोनू सूद सर का मैं बात कर रहा हूँ सर.
सर आपको लगा कि उनकी जो कहानी है, इतने लोगों की मदद उन्होंने की, वो कहानी ये कहानी में आनी चाहिए, या फिर ये सारे कास्ट में सर भी होने चाहिए? कभी ऐसा फीलिंग आई सर आपको? देखिए ऐसा है ना कि जब हमने इसका रिसर्च किया राइटर के साथ बैठ के, तो हमारे बहुत से कैरेक्टर्स थे। मैं सच्ची बोलूँ तो कुछ 12 ट्रैक्स थे हमारे पास, 12। अब 12 ट्रैक्स को एक फिल्म में हम डाल नहीं सकते, टेक्निकली तो होगा नहीं, क्योंकि पिक्चर को हम लोग को एक कॉम्पैक्ट फिल्म था, एक बजटेड फिल्म था। तो हम लोग ने कोशिश की इसको उतना रखने के लिए। जिन जिन्होंने ने कंट्रीब्यूशन किया, सब लोग ने कंट्रीब्यूशन किया। अगर सोनू सूद की बात कर रहे हो या और लोगों ने भी, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छी तरीके से किया है। लेकिन ये बात सही है, मैं आई नो सर्टेन पीपल, जो एनजीओज थे, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत मदद की पहले लॉकडाउन में, जो फिल्म स्टार्स नहीं है, जो मीडिया में नहीं है। मुझे लगा उनकी भी स्टोरी बोलनी चाहिए मुझे। लेकिन जब हम फिल्म बनाते तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग किस तरह की स्टोरी चुने और किस तरह का ये होना चाहिए। और फ्रंट लाइन वर्कर का भी जो मैं बात करूँगा, उनकी भी स्टोरीज थी मेरे पास, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं था। जो हम लोग को ओवरऑल हम लोगों ने कलेक्टिव डिसीजन लिया, मैं मेरे राइटर्स ने बैठ के, कि नहीं भाई हम लोग को ये 4 स्टोरी बोलनी है। बोलने के लिए तो मैं बोलता ना, इसके लिए 3-4 सीजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना मटीरियल है और ग्लोबली हुआ है। ये ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हुआ है या हिंदुस्तान में हुआ है, ये पूरा वर्ल्ड में हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि जितना सटीक अपने 4 स्टोरी है उसी पे कंसंट्रेशन किया। और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस पेंडेमिक में, उनका डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है, पेंडेमिक में लोगों की मदद की है। थैंक यू सर। Thank you everyone. I definitely have a question. सोहेल, सोहेल तेरे बिना कंप्लीट ही नहीं A होगा। late comer. Congratulations. आपने बैक टू बैक फ्यू मंथ्स में आपकी बबली बाउंसर वो आपने की, फिर इसके बाद इंडिया लॉकडाउन, इट्स क्वाइट फास्ट। तो क्या बबली बाउंसर वाज ऑलरेडी आपके दिमाग में था, या ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली आपने की थी? और बैक टू बैक इट्स क्वाइट फास्ट, यू कैन से, लाइक यार पहले तो मेरे को 3-4 साल में फिल्म नहीं बनाई, तो बोला मधुर जी आप फिल्म क्यों नहीं बना रहे हो? अच्छी बात है। 2 महीने में 2 पिक्चर आ रही हो तो तुम बोल रहे हो कि सर वी आर हैप्पी। मैं happy तो ना? खुश हूँ यार। मैं तो चाहता हूँ अभी और 2 महीने के बाद और एक कुछ वो ज्यादा हो जाएगा सोहेल, वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, इसलिए आई जस्ट एलॉबरेट ऑन इट। देखिए ऐसा है कि ये पिक्चर हमने शुरू की 2021 में, हमने राइटिंग की इसको 2020 में, लेकिन लॉकडाउन था। लॉकडाउन में जैसे हमने कहा, लॉकडाउन में हमने पिक्चर लिखी। लेकिन 2021 में हम लोग को एक विंडो जो शुरू हो गया था, लाइक बेबी स्टेप चालू हो गए थे, लोगों बाहर जाना शुरू हो गए थे। लेकिन जो बबल में हम लोग शूट करते थे कि सबका ये अपना होता था, कोविड अपना टेस्ट होता था, उसके बाद ही हम लोग वो शूटिंग करते थे। तो लिमिटेड बजट था और एक जो था कम जगह हम लोग को शूट करना था। तो वो फरवरी मार्च में हमने शूटिंग की 2021 में। उसके बाद सडनली सेकेंड लॉकडाउन आ गया। तो सेकेंड लॉकडाउन में तो पूरी पिक्चर रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने एडिट पे हाथ नहीं किया। 6-7 महीने ऐसे चले गए हमारे, तो कुछ नहीं हो सकता, सब ऑफिसेस बंद, सब जो भयंकर था। पहले लॉकडाउन से दूसरा लॉकडाउन बहुत ही भयंकर था, तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बैठे रहे 5-6 महीने, 5-6 महीने तक होना। तो बबली बाउंसर का चालू हो गया। बबली बाउंसर बाय द वे पहली स्क्रिप्ट लिखी थी, इंडिया लॉकडाउन से पहली स्क्रिप्ट रेडी थी हमारे पास, वो चालू हो गई। तो उन्होंने अप्रोच किया मुझे, कहा कि लेट्स स्टार्ट ये। उसके जब उसका प्रेप चालू किया मैंने बबली बाउंसर का, तभी जाके मैंने पिक्चर को एडिट की अपना इंडिया लॉकडाउन का। उसके बाद सेंसर गए, सेंसर के अंदर उसको हम लोग ने सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट में श्वेता के ट्रैक पे खास करके थोड़ा सा इशू था, तो हमने फिर रिवाइजिंग में गया, तो उसमें टाइम लग गया। और उसके बाद हम रिलीज करना चाहते थे। फिर जयंती भाई, मैं, जी, हम लोग सब बैठे किस तरह से इसको, तो जी का भी ऐसा था कि दे नीडेड अ प्रॉपर विंडो रिलीज करने के लिए भी हम लोग को देखना पड़ता, तो क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लाइनअप्स बहुत थे पिक्चरों के, और उससे पहले बबली बाउंसर का अनाउंसमेंट हो चुका था। तो बस ये तो 2 महीने में दोनों पिक्चर आई है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है। बबली बाउंसर आपने देखी, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने इतना सराहा पिक्चर को। और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही अलग फिल्म है, तो 2 अलग फिल्म है। या भारती जी प्लीज, भारती जी, अरे भारती जी, I think it's fair to. भारती जी एक लास्ट, भारती जी, या मैं तीनों की बिहाफ पे ले लेता हूँ मैं तीनों की बिहाफ पे ले लूंगा। नहीं, आई थिंक एवरीबडी हैज डन अ फैब जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। Sai Tamankar, Aahana and Shweta, they have done absolutely brilliant job. And Prateik Babbar, just like I said, being a big fan of Smita ji.
and I gave him references of his mother's film only, Chakra and Pet Pyar Aur Paap, the two movies which really where she played in Pet Pyar Aur Paap she played a rag picker. So I told him कि इस तरह का किरदार है, you have to, and she's done absolutely brilliant, flawlessly. Obviously you must have seen, पता नहीं बहुत लोग ने देखी नहीं होगी picture, but he has done. I think I'm telling you really, when you see Prateik's character in the film, you public जो है हर कोई स्मिता जी को याद करेगा. I think I will sum up with this. Thank you so much. Fabulous. I definitely want to end this with one question for you, since you're on stage with us and you've worked with Sir. आपके लिए high point क्या था, Pranav, to be a part of this beautiful storytelling? Anything that comes to your mind जो आपकी एक memory है? Please take the mic. It's right next to you. Thank you, Shweta. I think every part of the way Madhur sir makes the movie is a memory. Like when I was working with him, when I was assisting sir, I learned so many things that I never knew from behind the camera. He showed me a different world. When he took me on board as a producer, he showed me another side of the world. कि this is, ठीक है, कैमरे के पीछे आप रहते हो, एक as an assistant आप रहते हो. फिर जब as a producer आते हो, you get into such small integrities, and the way sir taught me all those. That was a memory and a memorable experience for me. And obviously working with such good cast, and everyone has done justice to each character. Like no one, I can't think of anyone else ki हाँ Shweta का character इसकी जगह कोई और करता शायद से better होता. No, I think Shweta has played it the best. I remember Shweta from Makdi. I still remember, I went to sir, I was like, sir, that actor, oh my God, I've grown up looking at her, literally. Prateik, I've seen his father, बोलना नहीं, प्रतीक को भी तो ग्रो अप किया है, प्रतीक की पिक्चर देख के. राज्य की पिक्चर देखी होगी. Oh, I was gonna say his father. You must have grown up watching Raj Babbar ji's movie, not. I was growing up while Pranav was. I think we all believe that being a part of Madhur Bhandarkar's world is like literally saying welcome to the real world, but welcome to one of your best works ever. Please let's clap for this fabulous star cast Madhurism and India Lockdowns team. May I please request all of you, and thank you members of media for being here, to step outside. There's a wonderful setup. एक photo यहाँ पे हो जाए, but बाहर भी.